मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार 1 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में राज्य के कलाकारों, युवा वर्ग और पारंपरिक कलाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से एक सकारात्मक पहल बताई जा रही है। कैबिनेट बैठक में राज्य के उन कलाकारों के लिए राहत भरी खबर है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 50 साल से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर और अनुभवी कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए बिहार सरकार देगी। इसके तहत कलाकार की जो एनुअल इनकम है, यानी कि जो वार्षिक आय है, वो 1,20,000 से कम होनी चाहिए। साथ ही उसको 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। इस योजना के तहत हर वर्ष सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये कदम राज्य के उन कलाकारों के लिए लिया गया है जो सालों से कला साधना में लगे हुए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिहार सरकार ने राज्य की खत्म हो चुकी और खत्म हो रही पारंपरिक कलाओं को पुनः जीवित करने और उन्हें संचालित करने के लिए, नई ऊर्जा भरने के लिए और संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत उन दुर्लभ कलाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा जो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसके अंतर्गत योग्य एवं अनुभवी गुरुओं द्वारा युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि पारंपरिक ज्ञान की अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सके। इस योजना पर प्रति वर्ष 1,11,60,000 रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। बैठक में युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 4,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी। ITI और डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपए प्रति माह तथा पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 6,000 रुपए की इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो युवा अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करेंगे, उन्हें 2,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त सहायता मिलेगी। वहीं राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त राशि मिलेगी। साल 2025 और 26 में इस योजना के तहत 5,000 युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। आगे 2026 से 2031 तक इस योजना से कुल 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार के अनुसार इस कैबिनेट बैठक में लिए गए सारे निर्णय राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। ये योजनाएं न केवल पारंपरिक विरासत को संजोने में मदद करेगी, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रेरित करने में भी सहायता करेगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।